गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 14 फरवरी और आज बसंत पंचमी है। तो सभी के लिए हैप्पी बसंत पंचमी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। और हम लोग डिस्कस करने वाले एडिटोरियल होमवार्ड बाउंड। इसका मतलब होता है घर की ओर। क्या मीनिंग होता है? घर की ओर। ठीक है। ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ है, हमारे कुछ नेवल ऑफिसर थे जो कतर में फंसे हुए थे। अब उन्हें क्या हुआ? कैपिटल पनिशमेंट मिल चुकी थी। कैपिटल पनिशमेंट मिलने के बावजूद भी कतर ने उन्हें रिलीज कर दिया और वो इंडिया भी आ चुके हैं। ये हुआ कैसे? क्या डिप्लोमेसी रही? इस बारे में हम लोग इस पूरे एडिटोरियल को पढ़ेंगे, तब पता चलेगा। और जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि 1000 प्लस ये जो वोकैबुलरी सीरीज मैंने स्टार्ट की है 1000 प्लस की, इसमें एंटोनिम है, सिनोनिम है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कराने वाला हूँ मैं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और मोस्टली मैं प्रीवियस ईयर के कराऊंगा क्योंकि वहीं से रिपीट होते हैं वर्ड। अगर वो बार बार हम पढ़ लें तो डेफिनेटली हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। हालांकि ये तो कल वाला है, जो आज के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज के जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा आपका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। ठीक है, तो पहले हम वोकैब देख लेते हैं। एडिटोरियल वाली, एडिटोरियल की जो वोकैब है वो ये है। और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा ही दिया है। ठीक है। पहला वर्ड है होमवार्ड, यानी घर की ओर चलने वाला। ओरिएंटेड टूवर्ड्स होम, जो घर की ओर क्या हो? चलने वाला हो। ब्रिंकमैनशिप, इसका मतलब होता है अस्थिरता। द पॉलिसी ऑफ पुशिंग अ डेंजरस सिचुएशन, यानी कि डेंजरस सिचुएशन को पुश करना टू द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। कहाँ? जहाँ खतरा है उसके किनारे क्या कर देना? पुश कर देना खतरे को। ठीक है। स्पार्स, स्पार्स का मतलब तो तितर बितर होता है। नॉट डेंस या थिन जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। एस्पिनेज का मतलब होता है जासूसी। द सिस्टमैटिक यूज ऑफ स्पाइज ऑफ टू गेट मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट्स, यानी कि स्पाई करना, जासूसी करना, चाहे फिर मिलिट्री की इंफॉर्मेशन लेनी हो, पॉलिटिकल सीक्रेट्स लेनी हो, ये सब वो आपके एस्पिनेज कहलाता है। कम्यूट बहुत अच्छा वर्ड है, हेर फेर करना होता है, या फिर बस में सवार होना। ये इस तरह से ज़्यादा वर्ड यूज होता है, बस में सवार होना या यात्रा करना। ठीक है। एक जगह से मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हो, घर से स्कूल आते हो, स्कूल जाते हो, घर आते हो, तो ये जो दूरी है ना, बार बार एक ही दूरी को बार बार क्या करते हो आप? आते जाते हो उसी दूरी पर ही, तो वो क्या कहलाता है? कम्यूट कहलाएगा। और कम्यूटर यात्रा करने वाला या आने जाने वाला। ठीक है। रेगुलर जर्नी या चेंज इसको बोल सकते हैं। चेंज और रेगुलर जर्नी दोनों के सेंस में आता है, लेकिन रेगुलर जर्नी की ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिंग अबाउट का मतलब कॉज टू हैपन, यानी कि किसी चीज़ को पूरा करना, संपादित करना। कॉज टू हैपन या अकर और एग्जिस्ट। क्लियर है? आप ना वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर देना। वैसे आप करते नहीं, बहुत एक अलग है। ठीक है, लाइक कर दीजिए, इतना ही काफ़ी है। दूसरा है एट्रीब्यूटेबल, जिसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, यानी किसी को उत्तरदायी ठहराते हैं। ठीक है, या श्रेय देते हैं एक तरीके से। जिसका कारण निश्चित किया जा सके उसको हम एट्रीब्यूटेबल बोल सकते हैं, या उत्तरदायी ठहराना कि भाई तुम्हारी वजह से ये हुआ है। ठीक है, यानी कि क्रेडिट टू, किसी को श्रेय देना या क्रेडिट देना। स्पारिंग का मतलब वाद विवाद होता है, स्पार जिसको बोलते हैं, या बहस या एन आर्गुमेंट। एट रिस्क का एट स्टेक का मतलब खतरे में होता है। बहुत अच्छी ईडियम है, मालूम होना चाहिए। टू बी वन और लॉस्ट एट अ रिस्क, यानी कि जीतना और हारना दोनों ही खतरे पर हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है। हैफ्ट का मतलब अधिकांश या महत्व, जो किसी चीज़ का बड़ा पार्ट होता है, या ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अधिकांश के सेंस में आते हैं ना, तो उसको हैफ्ट बोलेंगे। लिफ्ट बोल सकते हो, एलिवेट भी बोल सकते हो। इंटरलोक्यूटर का मतलब संभाषी होता है, जो एक बात को दूसरी बात में ट्रांसफर करके बताता है, यानी अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन कन्वर्सेशन, जो किसी भी कन्वर्सेशन में हिस्सा लेता है उसे भी हम इंटरलोक्यूटर बोलते हैं। रिमिटेंस का मतलब प्रेषण करना होता है, यानी भेजना जिसको बोल सकते हैं, या छूट के सेंस में भी आता है रिमिटेंस, रिमिशन। ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये 12 वर्ड थे। मुझे मालूम है कि आपको लगभग 8 तो मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड भी थे। ठीक है, नए वर्ड थे, तो अगर आप इतना करते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर होगा। अब चल लेते हैं हम सीधे सीधा हमारे जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। क्यूज क्या ये है? ठीक है, PYQ जिसको बोलेंगे।
पहला वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। क्या क्या होता है? फ्रेंडली। तो ओबियसली फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। प्राउड का मतलब घमंड होता है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। जेनरस का मतलब दया होता है एक तरीके से, या दयालुता, दयालुता बोल सकता हूँ। या हर्ष का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिगरस होना, यानी कठिन होना। ये कठिन तो नहीं कहेंगे, इसका मतलब होता है कठोर। क्या बोल सकते हैं? कठोर, ठीक है, रिगरस जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना। क्या करना? कम करना या क्षीण करना या कमज़ोर करना, उसी सेंस में है, ठीक है। तो डिमोट का मतलब अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है पद घटाना। उसका जो कोई काम है और उसको मैं बोलूँ ये छोटे लेवल का काम कर दीजिए, तो इसको डिमोट बोलते हैं। यानी कि असाइन, सिंपल सी बात करो तो असाइन लोअर पोजीशन। रिलेगेट, रिलेगेट लगभग ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन रिलेगेट एक सेंस में और आता है निर्वासित करना, यानी किसी को निकाल देना, ठीक है, उस सेंस में भी आता है, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सपेल। प्रिवेंट का मतलब किसी चीज़ को स्टॉप करना, रोकना। वीकेंड का मतलब कमज़ोर करना, ठीक है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो इसका आंसर कौन सा होगा। डिमोलिश का मतलब कमजोर, छीड़ करना या कमज़ोर करना, तो ओबियसली वीक वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसिस्ट। क्या है? इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन हमेशा ऑन आती है या फिर अपॉन भी आ जाती है, ठीक है। परसिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे कायम रहना। क्या रहना? कायम, यानी कि रुकने के लिए मना करना, यानी कि रिफ्यूज टू स्टॉप, रिफ्यूज टू स्टॉप। दूसरा है रिसिस्ट। रिसिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विरोध करना। क्या करना? विरोध करना। अगर मैं बात करूं तो क्या बोल सकते हैं इसे? प्रोटेस्ट करना। ऐसा भी बोल, प्रोटेस्ट तभी करते हैं जब विरोध करते हैं, ठीक है। हाइस्ट का मतलब क्या होता है? हाइस्ट का मतलब होता है चोरी करना या लूट, ठीक है, चोरी, ये सब होते हैं, यानी कि रॉबरी जिसको बोल सकते हैं, एट गन पॉइंट, ठीक है। अब आप ही बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो परसिस्ट ही रहेगा, जो रिफ्यूज कर दे, ठीक है, कायम रहे। और असिस्ट का मतलब हेल्प करना होता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है। एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है स्टाइलिश। पेन ले लूँगा। तो माइटी का मतलब पावरफुल होता है, जो ज़्यादा शक्तिशाली हो। ग्रेसफुल का भी मतलब स्टाइलिश होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सेकंड क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगली कौन होता है? जो क्रूप हो, यानी कि जो रफ हो, ठीक है। टॉल का मतलब जिसकी हाइट ज़्यादा हो, मैं बोल सकता हूँ मोर हाइट, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं भाई। डिजाइन। डिजाइन का मतलब आकार देना होता है, योजना बनाना होता है, योजना बनाना या आकार देना। तो फैब्रिकेट का भी मतलब योजना होना होता है, कल्पना करना जिसको बोलते हैं हम, कल्पना करना, ठीक है। योजना बनाना, कल्पना करना, बात एक ही है, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विनाश करना, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं सबवर्ट। ये काफ़ी फेमस वर्ड है और काफ़ी रिपीट होता है। इंस्पेक्ट का मतलब चेक करना होता है, जांच करना जिसको बोल सकते हैं। कॉपी तो कॉपी करना होता है, सेम, ठीक है। कॉर्डियल का मतलब फ्रेंडली होता है, तो ये तो अपोजिट होगी, ये हो नहीं सकता। फ्रेंडली आपका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, पता ही है, बहादुर, ठीक है। अरोमेटिक का मतलब खुशबूदार,
ठीक है, तो ये कुछ 5-6 वर्ड थे और मैं डेली के बेसिस पे कराने वाला हूँ। ये 7, 5, 12 यानी कि आपका 5 वर्ड मैंने लिए और इसके 4-4 ऑप्शन यानी कि 20 वर्ड मैंने आज को आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब ऐसे डेली मैं करने वाला हूँ एक्सप्लेन, बस आपको पेशेंस रखना है और इस पेशेंस में देखना कि आपकी वोकैब कितनी अच्छी हो जाती है। बस आपको करना है क्या, एक लाइक शेयर तो करना है, ठीक है, लोगों को पहुंचाइए, लोगों तक बताइए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अपने फ्रेंड को बता दीजिए। और ये वाली वोकैब है, वोकैब भी ले लीजिए, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे है, जाइए और लीजिए। होमवर्ड बाउंड यानी कि घर की ओर, क्वाइट मतलब चुपचाप, डिप्लोमेसी विदाउट ब्रिंकमैनशिप, ब्रिंकमैनशिप हेल्प इंडियाज केज इन कतर, कि इंडिया के केज में, इंडिया के केस में, केस बोलेंगे, और इन कतर कहाँ पर, कतर। क्वाइट मतलब चुपचाप, विदाउट ब्रिंकमैनशिप यानी कि बिना किसी हिचकिचाहट के इंडिया के केस में कतर में क्या की गई, डिप्लोमेसी के द्वारा मदद की गई। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अगर मैं दूसरे तौर पे बताऊं इसको एक्सप्लेन करके, ध्यान से समझना भी आप, कि क्वाइट डिप्लोमेसी यानी कि शांत डिप्लोमेसी एक ऐसी कूटनीति जिसने ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया हो, विदाउट ब्रिंकमैनशिप यानी कि बिना किसी अस्थिरता, जिसको मैंने क्योंकि अस्थिरता बोला था, वैसे हिचकिचाहट है, दोनों सेंस में यूज होता है। और इसका मतलब होता है कि डेंजरस सिचुएशन को साइड कर देना जहाँ पे कम खतरा हो, यानी सुरक्षा तो हो लेकिन थोड़ी सी कम हो। ठीक है, सुरक्षा तो हो कम हो, यानी विदाउट ब्रिंकमैनशिप हेल्प। अब डिप्लोमेसी ने क्या की, हेल्प की, यानी कि सब्जेक्ट ये वाला ध्यान रखना, क्वाइट डिप्लोमेसी, क्वाइट डिप्लोमेसी हेल्प इसकी मेन वर्ब है, वो भी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इंडियाज केस यानी इंडिया के मामले में कहाँ पर मदद की गई, डिप्लोमेसी के द्वारा चुपचाप, बिना किसी हिचकिचाहट के, यानी विदाउट ब्रिंकमैनशिप, बिना किसी झंझट के या बिना किसी अस्थिरता के चुपचाप क्या कर दी गई, मदद कर दी गई। समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं पूरा सेंटेंस को हाईलाइट करता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। द रिलीज, रिलीज का मतलब जो छोड़े गए हैं, ऑफ ऑल 8 फॉर्मर इंडियन नवल की, ठीक है, यानी कि रिलीज किए गए ऑफ ऑल यानी कि ऑफ ऑल सभी 8 फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले के, इंडियन नवल, नवल का मतलब होता है आपके जो जल सेना होती है ना उससे, पर्सनल मतलब अधिकारी, फ्रॉम मतलब से कतर, यानी कतर से 8 के 8 जो नवल अधिकारी थे उनको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। ठीक है, यह रिलीज किया जाता है कहाँ से, कतर से। अच्छा, आगे देखिए, जस्ट अबाउट 3 months आफ्टर, यानी कि ये यहाँ तक देखिए, केवल, जस्ट का मतलब केवल यानी कि ओनली, केवल लगभग 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने लगभग 3 month बाद, आफ्टर आ गया। दे वर ऑर्डर्ड अ शॉक डेथ सेंटेंस, उनको क्या दिया गया था, एक डेथ सेंटेंस यानी कि कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड। ठीक है, अब देखिए, जब किसी के द्वारा काम किया जाता है तो वो सेंटेंस कैसे बनता है, पैसिव में बनता है। तो देखिए, दे यानी उनको, दे जो आया है 8 इंडियन फार्मर का प्रोनाउन है। ठीक है, वर ऑर्डर्ड उनको ऑर्डर किया गया था या दिया गया था, शॉकिंग मतलब हिला देने वाले, डेथ सेंटेंस यानी कि सबको मृत्युदंड दिया गया था। क्लियर। अब आगे देखिए, इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ, ये जो मैटर है ना किस चीज का, रिलीज का, रिलीज आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो ये है इस वाले क्लॉज में। ठीक है, ये जो मैटर है रिलीज का, किसका, कौन किन लोगों का रिलीज का, फॉर्मर ऑल 8 फॉर्मर इंडियन नवल पर्सनल, ठीक है, यानी अधिकारी, नवल अधिकारी जो थे उनका रिलीज का जो मैटर है ना वो कैसा है, ग्रेट रिलीफ का है, बहुत बड़ी शांति मिली है कि उनको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। ठीक है, ग्रामेटिकल फॉर्म समझ में आ गया, स्ट्रक्चर आपको। अब यहां से देखिए, एवर सिंस यानी कि तब से, कब से, तब से 8 मैन, जितने भी 8 व्यक्ति थे, 7 सीनियर रिटायर नेवल ऑफिसर, 7 नेवल ऑफिसर थे सीनियर, एंड अ सेलर एक नाविक था, हु वर्क जो लोग क्या कर रहे थे, काम किए थे, कहाँ पर, फॉर कतर बेस्ड देहरा टेक्नोलॉजी, कहाँ पर, कतर में काम कर रहे थे,
कतर बेस्ड देहरा टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। वर अरेस्टेड, अब यही जो 7 जो अधिकारी थे और एक इसमें सेलर था, ठीक है, तब से वो क्या थे, वर अरेस्टेड थे। कब से? 2022 से। कहाँ पर? कतर में। द डिटेल्स ऑफ देयर केस हैव बीन स्पार्स, ये देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, द डिटेल्स मतलब पूरी व्याख्या एक तरीके से, ऑफ देयर केस, उनकी जो केस था ना, उसकी केस की जो व्याख्या थी या फिर कह सकते हैं नॉलेज थी, वो सभी के पास थी, सबके पास फैली हुई थी। स्पार्स का मतलब फैला होना, ठीक है, यह सभी को जानकारी थी इस मामले में। अच्छा, ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत ही प्यारा छोटा सा सेंटेंस था। आगे देख लीजिए, वाइल मतलब जबकि, देयर फैमिलीज डिनाइड रिपोर्ट्स, कि उनकी जो फैमिली थी ना, कि वाइल देयर फैमिली डिनाई रिपोर्ट्स को डिनाई कर दिया था। रिपोर्ट किसकी थी? डैट की मैन हैड बीन एक्यूज्ड, की जो लोग पकड़े गए हैं वो क्या, एस्पेनेज, यानी कि एस्पेनेज का मतलब जासूसी, कि वो किस लिए एक्यूज है, या जासूसी के एक्यूज हैं, दोषी हैं, उन्होंने दोष गलती करी, यानी दोष पे लगा हुआ था उन लोगों पे कि जासूसी कर रहे थे कतर में। ये क्या थी? रिपोर्ट थी। फैमिली वालों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। संभवतः फॉर आ थर्ड कंट्री, ऐसा मानना था कि ये जासूसी कर रहे थे तीसरी कंट्री के लिए। इंडिया के थे, कहाँ पे कर रहे थे? कतर में जाके कर रहे थे, और किसी तीसरी देश के लिए काम कर रहे थे। नेम इजराइल, उस देश का नाम क्या है? इजराइल, जिसके लिए वो काम कर रहे थे। द चार्ज मस्ट हैव बीन सीरियस, जो उन पे चार्ज लगे हुए थे, चार्ज का मतलब आरोप लगे तो हैज बीन सीरियस, काफ़ी सीरियस थे, इनफ सीरियस, ठीक है। टू हैव इन्वोक्ड द डेथ पेनाल्टी, कि उन्हें क्या मिल जाए, इतनी सीरियस चार्जेस लगे हुए थे, ये आरोप लगे हुए थे कि उन्हें डेथ पेनाल्टी मिल जाए, या मिली थी। देखो पास्ट में लिखा हुआ था डेथ पेनाल्टी मिली थी। टू हैव डेथ पेनाल्टी, उन्हें क्या मिली थी? इतने सीरियस चार्जेस थे कि इस बात को लेकर के उन्हें क्या मिले? डेथ पेनाल्टी मिली, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट। अच्छा, यहाँ देखिए, एन अपील्स कोर्ट डिड, कोर्ट में अपील की गई इन दिसंबर, कम्यूट द डेथ पेनाल्टी टू पनिश इम्प्रिजनमेंट टर्म बट अपहेल्ड द कन्विक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एन अपील कोर्ट डिड, कोर्ट में अपील की गई, चूंकि ये बाउल साउंड है इसलिए यहाँ पे एन आया, ठीक है। इन दिसंबर में की गई थी। कम्यूट डेथ पेनाल्टी, की कम्यूट का मतलब चेंज करना, कम्यूट का मतलब होता है चेंज करना। मैंने चेंज और इधर उधर जाने की बात करी थी ना, तो चेंज डेथ पेनाल्टी टू द इम्प्रिजनमेंट, कि उनकी जो डेथ पेनाल्टी है वो इम्प्रिजनमेंट में चेंज की गई, टर्म्स बशर्ते, बट हेल्ड कन्विक्शन, उनका जो कि पेनाल्टी जो थी डेथ पेनाल्टी, उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि सजा में बरकरार रखा, या फिर उनको उम्र कैद रखी एक तरीके से, बट अपहेल्ड द कन्विक्शन, लेकिन उनका जो दोष नहीं हटा। ऐसा नहीं बोला गया कि वो दोषी नहीं थे, दोषी तो दोषी रहे, लेकिन उन्हें एक तरीके से क्या कर दी गई? माफ़ी दे दी गई, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ टू गवर्नमेंट्स क्रेडिट, ये जो ऐसा हुआ वो इसलिए हुआ कि ये गवर्नमेंट ने किया, और श्रेय किसको है? ये गवर्नमेंट को जाता है, या गवर्नमेंट का श्रेय है कि उनकी डेथ पेनाल्टी को इम्प्रिजनमेंट में, सजा में, ठीक है, बदलना। कि इट वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट, ये सब संभव हो पाया, द रिलीज ऑफ 8, कि उन सभी का जो 8 व्यक्ति थे, 8 का जो रिलीज होना, ये संभव हो पाया गवर्नमेंट की वजह से। 7 ऑफ whom हैव नाउ रिटर्न, जिसमें से 7 क्या हैं? लौट आए हैं। अब कौन रह गया है इसके बारे में पता नहीं। अब जब लौट आए 8 की बात हुई है तो 8 ही आ जाएंगे थोड़े दिन बाद, ठीक है। अब मैं सेंटेंस को पूरा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ तक, शायद 2 होंगे तो दोनों ही कर दूँगा एक्सप्लेन। अब यहाँ से देखिए आप, द सक्सेस, जो सक्सेस है, जीत है, सीम्स मतलब प्रतीत होती है, दिखती है, एट्रीब्यूटेबल किसी को सही ठहराना, टू द स्ट्रेटजी न्यू दिल्ली की जो स्ट्रेटजी है उसी वजह से हमें क्या मिली है? सक्सेस मिली, ठीक है। एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड लोग थे वहाँ पे कतर में, उनको सक्सेस मिली, या वो रिलीज हो पाए वहाँ से। द परस्यू मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। द केस इन कोर्ट में केस चल रहा है,
शोइंग रेस्पेक्ट टू द कतर लीगल सिस्टम। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है रेस्पेक्ट मतलब सम्मान द कतारी लीगल सिस्टम, यानी कतार का जो लीगल सिस्टम है उसको सम्मान दर्शाता है कि वो इंसानियत ज़्यादा चाहते हैं वहाँ के लोग। वाइल प्रोवाइडिंग एक्यूज्ड विद फुल लीगल सपोर्ट एंड काउंसिल, कि वाइल मतलब जबकि प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक्यूज्ड को, दोषी जो हैं, विद फुल लीगल सपोर्ट के साथ, एंड काउंसिल का मतलब समझाना, ठीक है, एक्सप्लेन करना। अवॉइड ऑल एक्सिलेटरी रिटोरिक पब्लिक स्पेयरिंग, कि ये दोनों के दोनों देश इंडिया और कतर अवॉइड करते हैं ऑल एस्केलेटरी का मतलब बढ़ाने से, रेटोरिक का मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं ना वो चीज़, पब्लिक स्पायरिंग की जो पब्लिक वाद विवाद हो जाता है बढ़ाने से, तनातनी हो जाती है, वो चीज़ अवॉइड करते हैं। एंड टू टेक द केस टू द हाईएस्ट लेवल, और ये केस जो है ना हाईएस्ट लेवल पर गया हुआ है विद प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने हैंडल किया इसको। नरेंद्र मोदी डिस्कसिंग इट, यानी इस वाले जो केस है, केस के लिए प्रोनाउन लगा हुआ है इट, विद कतारी अमीर शेख तामीम बिन हमद अल थानी, यानी कि वहाँ के जो पीएम रहे होंगे उनसे क्या की इन्होंने मीटिंग की, बातचीत की नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम उन्होंने। ड्यूरिंग अ मीटिंग इन दुबई, कहाँ पे हुई? दुबई में मीटिंग हुई थी, ठीक है, इन दोनों में तब बातचीत हुई। इन दिसंबर, कब हुई? दिसंबर के महीने में। तो ये दोनों ही देश क्या चाह रहे थे कि मैटर जो है एस्केलेट ना हो, उनमें ज़्यादा बड़े नहीं, जहाँ है वहीं पे सॉल्व कर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखिए, डैट मिस्टर मोदी अनाउंस्ड एन अनशेड्यूल्ड लेग ऑफ ट्रैवल। लेग ऑफ ट्रैवल क्या होता है? एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि एक तरफ से जाना, उधर से कोई नहीं आना बल्कि इधर से गए। मिस्टर मोदी अनाउंस किया अनशेड्यूल्ड, कोई शेड्यूल में ना था, प्लानिंग में नहीं था, और वो यहाँ से गए। कहाँ गए? दुआ के लिए गए। ऑन वेडनेसडे वाला दिन, आफ्टर हिज ऑनगोइंग ट्रिप, जो उनकी ट्रिप चल रही थी, टू द यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए, तभी वो वहाँ चले गए। कहाँ? दोहा चले गए। सिग्निफाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हिज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, कि उन्होंने खुद पर्सनल लेवल पे क्या इन्वॉल्वमेंट किया, एंड हिज डिजायर, और उनकी जो इच्छा है, टू थैंक टू द कतारी अमीर, और कतारी अमीर के लिए, ठीक है, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं दिल से, कि उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली इतने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हुए इस वाले केस में और उनको छुड़ा लिया। क्लियर? अब यहाँ पे सेंटेंस देख लीजिए, द कतर केस इज अ टाइमली रिमाइंडर, ये समय से याद दिलाता है, ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट डिप्लोमेसी, कि ये चुपचाप डिप्लोमेसी जो हो रही है उसको याद दिलाता है, एट अ टाइम ऑफ ब्रिक्समैनशिप एंड जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, की जो अस्थिरता बनी हुई है, जियो पॉलिटिक कन्फ्लिक्ट हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर के जो कन्फ्लिक्ट हैं, वाद विवाद हैं, झगड़ा है, उसको चुपचाप तरीके से सॉल्व करने का हमें याद दिलाता है, ये रिमाइंड करता है। कौन सा? ये कतर वाला केस। पर्टिकुलरली अगर विशेष तौर पर बात करें, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप वेयर सो मच एल्स एट अ रिस्क, जब पर्सनली अगर रिलेशन में देखें कि ये बहुत कुछ दाव पे लग जाता है, क्या? वेयर, जहाँ, सो मच एल्स, इसके अलावा भी, एट स्टेक, स्टेक का मतलब होता है खतरे में होना या दाव पे लगना, बहुत सारी चीज़ें दाव पे लगती हैं। सोचिए कि 8 लोगों को बचाया होगा तो पता नहीं और क्या क्या बातें शर्तें रखी होंगी, या फिर क्या क्या बोला गया होगा कि हम ऐसा कर लेंगे अगर आप इन्हें छोड़ते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे, तो बहुत सारी चीज़ें क्या लगती हैं दाव पे। फॉर इंडिया कतर इज एन इम्पॉर्टेंट वेस्ट एशियन पावर, कि अगर हम देखें इंडिया के लिए कतर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशियन पावर में, क्योंकि कतर एशिया में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में, ठीक है, तो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद इंक्रीज हेफ्ट ड्यूरिंग द इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट, कि इजराइल और गाजा का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, उसमें अधिकांशतः ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, एज इम्पॉर्टेंट इंटरलोक्यूटर बिटवीन द वेस्ट एंड हमास, क्योंकि ये इंटरलोक्यूटर था, मध्य में था, तो बातचीत करने में वेस्ट की तरफ से और हमास की तरफ से इसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण है ये। आगे देखिए, मैं सेंटेंस ये यहाँ तक है, 2 लाइन का है। फॉर कतर टाई विद इंडिया आर हिस्टोरिक एंड डिपेंडेबल, कि कतर के लिए देखें टाई मतलब संबंध रखना इंडिया के साथ क्या है, ये हिस्टोरिक है, पुराने तरफ से टाइम से जो है कतर से और इंडिया के संबंध अच्छे हैं, एंड डिपेंडेबल, और एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। कंसिस्टेंट मतलब लगातार, इवन व्हेन कतर वाज बायकॉटेड बाय इट्स गल्फ नेबर्स सम ईयर्स अगो, जब से लगातार
जो इसके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, किनके, कतर के, कतर के जितने भी गल्फ नेबर हैं, ठीक है, वो कई साल से वो क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। बाइकआउट का मतलब क्या होता है, विरोध करना। काफ़ी अच्छा वर्ड है, आपको मालूम होना चाहिए कि बाइकआउट। अच्छा, आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। कतर सप्लाई इंडिया, कतर सप्लाई करता है इंडिया के लिए, प्रेजेंट में है, विद आ थर्ड ऑफ इट्स नेचुरल गैस इंपोर्ट नीड्स। जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका तिहाई हिस्सा तो कतर ही नेचुरल गैस को प्रोवाइड कराता है हमें। एंड साइनिंग ऑफ आ $78 बिलियन LNG डील, कि LNG लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो $78 बिलियन की डील हुई है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। मे हैव बीन एन अर्ली साइन, हो सकता है पहले साइन हो गए हो, ठीक है। डैट द डील फॉर द प्रिजनर, हो सकता है प्रिजनर की वजह से साइन हुए हो, ठीक है, या डील हुई है। रिलीज हैड बीन सील्ड देन, और उसके बाद उन्हें क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ठीक है। तो जो मैं ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें किस पे रखी हुई हैं, स्टेक पे रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है यही बात की गई हो कि आप इतनी डील कर दीजिए, हम इन्हें रिलीज कर देंगे। मोर देन 8 लाख इंडियंस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विस टू कतर, 8 लाख से भी ज़्यादा लोग कतर के लिए इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। एंड ब्रिंग इन क्रिटिकल रेमिटेंस अर्निंग फॉर इंडिया, ब्रिंग इन का मतलब होता है लाना, ठीक है, क्रिटिकल मतलब क्रांतिक तौर पे, ठीक है। रेमिटेंस का मतलब होता है भेजा जाता है, अर्निंग फॉर इंडिया, और वहाँ से जो लोग पैसा इनकम करते हैं तो इंडिया के लिए भेजते हैं। 8 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कतर के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे देश की तो पब्लिक ऐसी है, हर जगह है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। लास्ट सेंटेंस है, ठीक है, देख लेते हैं। न्यू दिल्ली डिसीजन, जो नई दिल्ली का डिसीजन है, नॉट टू सीक इंटरनेशनल इंटरवेंशन, सीक का मतलब ढूंढना, वो यह चाहना कि कभी नहीं चाहता इंडिया की इंटरवेंशन करे इंटरनेशनल कोई देश हमारे डिसीजन में, एज इट डिड इन द केस ऑफ फॉर्मर नेवल कमांडर कुलभूषण जाधव, कि जो कुलभूषण जाधव, ठीक है, हु हैज़ बीन कन्विक्टेड, जो कन्विक्टेड है एस्पेनेज के, कहाँ पर, टेरर चार्जेस लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ भी इंडिया नहीं चाहता कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरवेंशन हो, हस्तक्षेप हो। नॉट द काउंटर कतर चार्जेस with the kind of harsh diplomatic countermeasures seen in the aftermath of the Niger assassination case Canada, ठीक है, eventually provided an outcome satisfactory for all। देखिए अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, एज जैसा कि इट डिड इन द केस, एक केस था उसमें भी ऐसा ही हुआ, नवल कमांडर थे कुलभूषण यादव, ठीक है, हु मतलब जो, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, एंटीसीडेंट कुलभूषण है तो इसके अकॉर्डिंग वो आएगी, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर हो गया। हैज़ बीन कन्विक्टेड, वो दोषी था या दोषी थे एस्पेनेज जासूसी के, एंड टेरर चार्जेस, और टेरर चार्जेस लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। नॉट टू काउंटर, काउंटर का मतलब प्रतिक्रिया करना, ठीक है, कतर चार्जेस, जो कतर के चार्जेस थे, विद द काइंड ऑफ हर्श डिप्लोमेटिक काउंटर मेजर्स सीन इन द आफ्टरमैथ, ठीक है। अगर हम बात करें कतर के जो चार्जेस थे उसमें कोई भी काउंटर मेजर्स, ठीक है, नहीं किए गए। जैसे कि बात करूँ निज्जर असैसिनेशन, निज्जर एक कनाडा के एक व्यक्ति था, ठीक है, इंडिया के अंदर उसने आतंक फैलाया था तो उसका डेथ हो गई, तो आरोप इंडिया पे लगा, ठीक है। बहुत सारे मतभेद हो गए कनाडा के और इंडिया के बीच में, काफ़ी चीज़ें रुक भी गई थी, तो ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता इंडिया, डिप्लोमेटिक तरीके से काम करता है। इवेंचुअली प्रोवाइडेड एन आउटकम सेटिस्फैक्ट्री फॉर ऑल, और संभवतः ऐसा हुआ कि सभी के लिए सेटिस्फैक्ट्री आउटकम मतलब रिजल्ट आया, ठीक है, फॉर ऑल। हम लोग या इंडिया जो है इस तरह से डिप्लोमेसी करता है कि जिससे कि क्या है, जो आउटकम आए वो कैसा है, एकदम बढ़िया आए, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और ये थी इसकी बुकैब लीजिए, ठीक है, पढ़िए, और इसकी जो सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ भी पूरी कीजिए, ठीक है, 1000 की। और आपको तो बस इतना करना है, लाइक शेयर, और वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।